तो कौशल्यानंदन तुम्हें हम नमन करें हर बार, नाव पड़ी मझधार में प्रभु खेच करो बापार। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्ध करेंगे काम, और बाणी वर्णन के प्रथम जय बोल सियावर राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। आ जाइए दोस्तों, देखते हैं एक नवीन प्रोग्राम की तरफ MPI स्टूडियो के माध्यम से कि किस तरीका से महाराजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ और जिनके जन्म लेने से एक गंधर्व को इस भूतल से श्राप से मुक्ति मिली। गौर करते हैं, मिथिलापुरी के बीच में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था सत्यवर्मा। बहुत अच्छे राजा हुए हैं जिनके यश कीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। कैसे थे वो राजा? ए सतवर्मा नाम के राजा रे सब राजन में बलधारी, जाकी प्रजा में नहीं कोई कलेश रे, जाकी प्रजा में नहीं कोई कलेश रे, के सुनियो कथा अंगारी। महाराज सत्यवर्मा के राज्य में सभी प्राणी खुशी के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं लोगों, महाराज प्रतापी दिन दिन बढ़ो नरेश, और जाके विजय पताका भैया छाई गई देश विदेश। ओरे आली री ओरी हम जोली, चलिए तो गंगा मैया नहायावे, जमने रामला हो मेरे शरीर। ओरी हम जोली, चलिए तो गंगा मैया नहायावे, जमने रामला हो मेरे शरीर। ओरी हम जोली, चलिए तो गंगा मैया नहायावे। मिथिलापुरी के बीच में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था सत्यवर्मा। बहुत अच्छे राजा हुए हैं। इनके घर में इनकी पत्नी थी और एक कन्या थी। कन्या का नाम था सत्यवती और पत्नी भी प्राणों से प्यारी थी। महाराज को अपने पति को सर्वस्व मानती थी, कभी भी पति की बात का उल्लंघन नहीं किया और पतिव्रता स्त्री थी वो। सूर्योदय होने से पहले पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर रखती थी। कैसी थी वो पत्नी? और दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। अपने पति को सर्वस्व मानती थी। जैसे ही दिन शुरू होता है आकर के सर्वप्रथम अपने पति के चरणों का स्पर्श करती थी। ऐसा ही नहीं, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर रखती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। महाराज सत्यवर्मा की पत्नी उन्हें बहुत चाहती है। ऐसा ही नहीं लोगों, खुशी के साथ में समय व्यतीत हो रहा था। आंगन में धीरे धीरे वो कन्या सयानी हो रही थी। लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी सुखवीर भैया।
अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, कन्या जो थी सत्यवर्मा की आ, 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 अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, और अब देखन में पिटरिया बारी, और कैसी थी बड़े भैया, अरे गोला चेहरा थोड़ा बिटिया को जुल्फे रही थी लपेटा खाए, जगी बात करत पे खुले पति सी तो बिजली सी चमक चमक रह जाए। और क्या हो रहा है, मेरी कथा जाएंगे तो बढ़ रही है धीरे धीरे, अब कथा जाएंगे तो बढ़ रही है धीरे धीरे। ए सुईवीर कुम्हार, अरे बाजा पे बैठे, बाजा पे बैठे, मेरे भैया हंसी कैसी आ रही है धीरे धीरे, अब कलम जाएंगे को रकत है धीरे धीरे। महाराज सत्यवर्मा की कन्या जो थी सत्यवती बहुत सुंदर थी देखने में। आइए देखते हैं, आगे गौर करते हैं। उसी मिथिलापुरी के बीच में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार मिथिलापुरी के बीच में और रहता एक कुम्हार, और घड़े बेच करता गुजर है उसका यही रोजगार। कुम्हार जो था घड़ों को बना करके बेचा करता था, और कुम्हार के पास में प्रेम भैया एक गधा और रहे। गधा उसी के द्वारा नगर में अपने कारोबार को करता था। एक बार कुम्हार जो रहे रात में सो रहा था, और रात में सोते समय कुम्हार से गधा ने एक बात कही सुखवीर, बड़ी अजीब। कौन सी? कुम्हार तो सो रहा था, क्या हुआ? अरे आधी रात के समय में गधा ने गिरा सुनाई, कुम्हार तो सो रहा था क्योंकि रात के 12 बज रहे थे, और रात में वो गधा कहने लगा है कुम्हार से, क्या बोला? मेरी फूट गई तकदीर रे, मेरी फूट गई तकदीर, तेने शादी नहीं करवाई। गधा ने बात से कही कुम्हार से, सारी जिंदगी हो गई तुम्हारे पास में रहते रहते, लेकिन तुमने हमारी शादी नहीं करवाई। कुम्हार ने जैसे इतने वचन सुने चौंक करके उठ करके बैठ गया, इधर उधर देखा कोई नहीं रहे। फिर गधा ने जब दोबारा बोला तो गौर करके देखा गधा बोल रहा है। दांती को पीस करके कुम्हार कहने लगा,
महाराजा चौक का एकदम उठो कुम्हार, और कैसो विवाह काया की शादी को बोल रहो बदकार। कुम्हार ने कही काय कैसी शादी, और तू हमसे कह रहा है? बोले हाँ। गधा के मुंह से जब ऐसे वचन सुने दशा वो बन गई कृपा चंद चाचा जी। भैया सुन के ऐसे वचन नवज कोहनियत आई गई है, यारो सुन के ऐसे वचन नवज कोहनियत आई गई है। आहा कोहनी से आई गई है नवज कोहनियत आई गई है, नवज कोहनियत आई गई है, नवज कोहनियत आई गई है। भैया सुने गधा के पैन नवज कोहनियत आई गई है। गधा के मुंह से जब इतने वचन सुने तो कुम्हार के पेट में पानी हो गया। लढ़ाओ ढाओ मैंने चाच दस खेच खेच के दे हैं, तेरी शादी किससे करा दे? तो कुम्हार से कहने लगा है गधा शादी तो तुम्हें करानी पड़ेगी, और ऐसी उसी लड़की से नहीं भैया। हाँ कैसी लड़की से? तो कहने लगे सुनो किसके साथ में तुम शादी करना चाहते हो? तो गधा समझाते हुए कहने लगा शादी तो हम करना चाहते हैं, तुम्हारे राजा है ना मिथिलापुरी के सत्यवर्मा, हाँ उनकी एक कन्या है सत्यवती है, तो क्या करूं? गधा कहने लगा करना क्या है, और बोला अरे बाके संग करवाई दे शादी। बोला है गधा कुम्हार से तुम्हारे यहाँ पर जो राजा की लड़की है ना, अरे बाके संग करवाई दे शादी, अरे मिट जाएगी जीवन बर्बादी। और कहने लगा भैया मानू ऐसा न तेरो दादाजी, मिल जाबे मौकों सहजादी। सुखवीर भैया विपतिया थोड़े ही दिन न की बातरिया, जकाटे से कट गए है विपतिया, है थोड़े ही दिन न की बातरिया, है काटे से कट गए है। थोड़े ही दिन न की बातरिया, है काटे से कट गए है विपतिया। कुम्हार से गधा ने कही अगर शादी करवाना चाहते हो तो हमारी शादी राजकुमारी से करवा दो। और जैसे ही इतने वचन सुने सुखवीर भैया तो कुम्हार के पेट में पानी हो गया। रात में ही जाके अपनी पत्नी से सलाह मिलाई कि हमारो गधा जा कह रहा है कि राजकुमारी से शादी करा दो। जब हकीकत जानी है पत्नी ने तो अपने पति से कहने लगी पिया अगर कानों कान राजा को भनक लग गई तो सुबह होते ही फांसी हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो गधा को लेकर के रात में नगर को छोड़ दो, दूसरे राज्य में चल करके हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। तो पत्नी की बात को मान करके गधा को साथ में ले करके उसने देर नहीं की और क्या किया बड़े भैया, बीती आधी रात
और कुम्हार तो धायो है नारिय को संग नगर तजयायो है। अरे पीतिया धिया रात कुम्हार तो धायो है अब नारिय को संग नगर तजयायो है। और ऐसा ही नहीं, मन में सोचने लगा है कुम्हार, क्या यदि जान ले तब पधारी मोदी है जानत मारी। कुम्हार सोचने लगा यदि जान ले तब पधारी मोदी है जान सो मारी। इसलिए मेरी सुन ले नारी मत कर तू पलकिया बारी। बचन फरमायो है ले नारी को संग नगर तजयायो है। और अपने पत्नी से कहा ऐसा करो, जो भी धन दौलत लेनी है वो तो जल्दी ले लो और एकदम से नगर को छोड़ दो। वो ही हुआ, पत्नी ने जो कुछ लेना था धन दौलत उठाई, कपड़े उठाए और क्या किया, धन दौलत जो का चलीनी बई गधा पीठ धर दीनी। और कुम्हार कहने लगा है गधा से अब भोग मजा करनी को हमसे जो मस्करी की नगर छुटवायो है ले नारी को संग नगर तजयायो है। और आगे क्या हुआ, जब नगर को छोड़ करके चले जाने लगे और जब राज्य की सीमा पर पहुंचे हैं ना तो वहां पर लगा रहे पहरा। क्या हुआ, आगे फिर मिले सिपाही तीनों को लयो रुकवाई। और पूछा है आराधन सा नंगर तज तुम रहे कहाँ को जाई। बचन फरमायो है ले नारी को संग नगर तजयायो है। अरे पीतिया धिया रात कुम्हार तो धायो है ले नारी को संग नगर तजयायो है। आज उस नगर को छोड़ करके तीनों चल दिए, कुम्हार, कुम्हार की पत्नी और साथ में वो गधा। लेकिन जब राज्य की सीमा पर पहुंचे तो वहां पर सैनिकों ने रोक लिया, कहां जा रहे हो, रात के समय डाका डाला है क्या? बोले नहीं महाराज, कहां जा रहे हो बताओ। अब ये कैसे कह दें कि मतलब हमारो गधा और राजकुमार के साथ में शादी करे। तो जब कोई बात नहीं बताई तो सैनिकों ने पकड़ करके उसके घर पे छोड़ दिया और कहा सुबह आकर के राजा से मिलके जाना।
और राजा जब तुमसे कहेंगे तब तुम बताओगे हकीकत क्या है। सुबह हुआ और सुबह होते ही बुलाए गए कुम्हार और कुम्हारिन। गधा तो घर पे रह गया, जिसने आगी लगाई वो घर पे सजा भोगने के लिए चल दिए पति और पत्नी। राजा ने पूछा, कहो सैनिक ये कह रहे हैं तुम रात के समय पर राज्य को छोड़ करके जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कारण है? तुम्हें किसी ने दबाया है, किसी ने तुम्हें परेशान किया है, कोई मुसीबत है, हमें बताओ, उसे हम पूरी करेंगे। कुम्हार नहीं बोला। राजा कहने लगा, बताओ राज्य को छोड़ने का कारण बताओ, तुम यहां से जा सकते हो। कुम्हार फिर भी नहीं बोला। राजा को क्रोध आ गया, कहने लगा, सैनिकों पकड़ो, उसे फांसी पर लगा दो, फांसी लगा दो इसे। और जैसे ही फांसी को नंबर आओ, सोई कुम्हार ने कुम्हारी ने धुतिया खींची। पति अपने पति से कहा, महाराज प्राण तो जा ही रहे, अब वो राज भी क्यों छिपा, बता दो किस कारण से राज्य को छोड़ करके जा रहे थे। जब आपस में कहा तो कुम्हार ने कहा, महाराज हम तुम्हें एकांत में चल करके बताएंगे। राजा एकांत में गया और कहा, बताओ क्या कारण है, क्यों छोड़ करके जा रहे थे। तो कुम्हार ने एक चालाकी चली, गधा को गधा ना कह के एक पशु बताओ कि हमारे घर पे एक पशु है। राजा कहने लगा, तो पशु है, पशु तो कई होते हैं, भैंस भी पशु है, बकरी भी पशु है, कौन सा पशु है? तो चालाकी के साथ में कुम्हार कहने लगा है, आज दोनों हाथ जोड़े कुम्हार ने और राजा से कहने लगा, सुखबीर भैया हाथ जोड़ सिर नाय रे, अरे हाथ जोड़ सिर नाय रे, और बोलो वचन सुनाए रे, अरे एक पशु है मेरे घर में, रहम तुम्हें बताए रे। राजा से कहा, एक पशु है हमारे घर में। तो राजा ने फिर वही बात कही, पशु तो काफी होते हैं, पशु का नाम बता। अब कुम्हार चक्कर में पड़ गया और कहा, अब कहना तो है ही, मारे जाएंगे वो मारे जाएंगे, लेकिन बात को क्यों छुपाएं। तो कुम्हार कहने लगा, महाराज कहने लगा कुम्हार, अरे है तो गधा नर बोले मानी, कई तुरंत समझाई है, अर्दन सामने कह राजा की ललित कर सगाई है। कहने लगा है कुम्हार, इसलिए महाराज सुन बचन प्राण घबराए रे, हम साच साच बतलाए रे, और एक है पशु हमारे घर में, रहे हम साच बताए रे। जब राजा ने सुना तो कुम्हार के घर पे गधा है, अब वो रात में ये कहता है कि राजकुमारी के साथ में शादी करा दो। राजा सोचने लगा वो गधा है, लेकिन गधा गधा नहीं है, फिर क्या है? तो मन में सोचा है राजा ने, ए सुन के बानी आज तुम्हारी की भूप गए चकराई है, जा मैं लीला कछ विधना की रही हमें दिखलाई है।
राजा ने सोचा वो गधा है, लेकिन गधा के रूप में या तो कोई देवता है, या तो कोई किन्नर है, या गंधर्व है, या कोई यक्ष है। गधा नहीं है, किसी ना किसी कारण बस वो गधा बन गया है। राजा ने सोचा ए सुन के बानी आज तुम्हारे की गए भूप चकराई है, और जा में लीला कछ विधना की सही हमें दिखलाई है। और सोचने लगा मोए कोई देव दिखलाए रे सुखवीर, मोए कोई देव दिखलाए रे, बन गधा भूम में गो आए रे। एक गधा है मेरे घर में रहे हम तुम्हें बताए रे। कुम्हार ने सबरी बात बताई और कहा महाराज हमारे घर पे एक गधा है, और वो रात में ये कहता है कि राजा की लड़की से हमारी शादी करा दो। महाराज इसलिए हम नगर को छोड़ करके जा रहे थे, अगर हम आपसे ये कहते कि आप हमारे गधा के साथ में शादी करा दो तो आप हमें मार देते। राजा के दिमाग में झटका लगा, वो गधा नहीं है, जरूर कोई देवता है जो किसी ना किसी श्राप के कारण इस भूतल पर है। तो राजा ने सोचा अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन है कौन नहीं। तो कुम्हार से एक बात कही, शादी तो हम कर देंगे, लेकिन शर्त एक है। क्या? अपने गधा से जाए के जा कहा कि मतलब जो राजा की नगरी है वो तांबे की बना दे, रात ही रात में तांबे की। इतने वचन जब सुने जाकर के वही बात कही कुम्हार ने गधा से कि राजा शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है तांबे की नगरी बना दो, वो शादी कर देगा अपनी कन्या की। तो जैसे ही कुम्हार के मुंह से इतनी बात सुनी, गधा कान लगो तुम्हारो राजा पागल है गाने रोका है। बोले क्यों? तो बोला सुनो। उस गधा ने कहा कि सुन के पानी तब गधा बोला, सुखवीर भैया और तेरो भूप गयो पौराई है। गधा ने कुम्हार से कही तुम्हारे राजा को दिमाग खराब होएगा, वो तांबे की नगरी बताए रहो। बड़े भैया इतनी सुन के तो गधा बोला तेरा भूप गया मोराई है, तांबे की नगरी चीज है क्या? भैया तांबे की नगरी चीज है क्या? सोने की यह बनाई है। कुम्हार से कहा कि तुम्हारे राजा ने तो केवल यही कहा है कि तांबे की बना दो, अगर वो सोने की भी बताता वो भी हम बनवा देते। रात ही रात में उस गधे ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा ऐसा करो, सत्यवर्मा महाराज की जितनी भी नगरी है सारी नगरी तांबे की बना दो। कहने की देर थी, विश्वकर्मा ने रात ही रात में जो भवन थे, सारी प्रजा के जो घर थे, सबके सब तांबे के बनवा दिए। जब सुबह हुआ, सत्यवर्मा अपने महल में उठे, इधर उधर जब नजर घुमाई है, हुआ ये अरे राजा ने आना जरा घुमाई है, लगा भूपा गयो रे
सत्यवर्मा ने जिस समय नजर को घुमा करके देखा, सारा राज्य तांबे का दिखाई पड़ा। मन में समझ लिया कि ये गधा गधा नहीं बल्कि देवता है। कुम्हार के घर पे पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज सत्य बताना, आप कौन है? अपना भेष तुम छिपाए हो महाराज, किस कारण से बन गए गधा? जब ऐसे वचन पूछे हैं तो वो गधा नर भाषा में बात करता हुआ कहने लगा, महाराज अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो हम आपको जरूर बताएंगे कि हम गधा कैसे बन गए। मैं गधा नहीं हूं, मैं पुरोचन नाम का गंधर्व हूं। हाँ, फिर गधा कैसे बन गए? तो बोले, सुनिए, देवराज इंद्र के सभा में एक दिन मैं बैठा था। मेनका, रंभा और घृताची अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सभा लगी थी, नृत्य होता रहा, हम भी नाच देखते रहे। लेकिन रंभा और मेनका इतनी सुंदर थी तो मेनका को देख करके मैं मोहित हो गया। देखता रहा, देखने में बहुत सुंदर थी। और देखते देखते जब मैं तो देख रहा था, जब उसने भी हमें देखना शुरू किया है सुखबीर भैया, तो कहने लगा है वो, ए जब मिलिया नजर से नजर रे, जब नैना दादा टकराने, गधा समझाते हुए कहने लगा, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, मेनका को देख करके मैं मोहित हो गया। और क्या हुआ सुखबीर भैया? ए मिलिया नजर से नजर रे, जब नैना दादा टकराने, हे यौवन में भरपूर रे, हे यौवन में भरपूर रे, के होए बैठे दीवाने। मेनका अप्सरा को देख करके मैं मोहित हो गया। और हुआ ये, महाराजा हमें रजपत ने लयो दबाई, और भरकोरी मेनका को हमने छाती दलाओ लगाए। भैया जो कछ घटना घटी भूप को साथ बताई गई है, यारो जो कछ घटना घटी भूप को साथ बताई गई है। राजा को सारी बात बताई, महाराज हम मेनका को देख करके मोहित हो गए और भरी सभा में जाकर के मैंने उसे आलिंगन कर लिया। तो देवराज इंद्र नाराज हो गए और दांती को पीस करके कहने लगे, ओरे कमीना, तूने तो ऐसी हरकत की है बिल्कुल मनुष्यों जैसी, गंधर्व होकर के, देवता होकर के तुम ऐसी हरकत कर बैठे। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि तो है ही नहीं। और मैं श्राप ये देता हूं, भूतल पर जाकर के तुम वो जीव बनोगे जिसके अंदर बुद्धि होगी ही नहीं। कहने का मतलब गधा। और जैसे ही कहा कि तुम भूतल पर जाकर के गधा बन जाओ, एकदम से प्रोचन नाम के गंधर्व ने पैर पकड़ लिए। माफ करना महाराज, मुझे कामदेव ने विवश कर दिया और मैं ये भूल कर बैठा। देवराज इंद्र कहने लगे, भूल? अरे मैं तुझे अभी श्राप दे रहा हूं, इच्छा तो ऐसी होती है तेरा सिर काट करके अलग फेंक दूं। पुरोचन ने कहा, महाराज माफ करना, मारना उसी का होता है जो मारने के बाद पुचकार भी ले। अब हम जब गधा बन जाएंगे भूतल पर तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? देवराज इंद्र ने कहा, उद्धार तो तुम्हारा तब होगा। समझाते हुए कहने लगे हैं देवराज इंद्र, आज गधा बता रहा है सत्यवर्मा राजा को, क्या
कि मिथिलापुरी की राजकुमारी कर ले अगर सगाई। राजा से कहा, देवराज इंद्र ने समझाया था मिथिलापुरी की जो राजकुमारी होगी अगर उसके साथ में तुम्हारी शादी हो जाए, बाके पैदा होवे लाल रे एक वीर बाला ताई। महाराजा इंद्र ने कही तुरंत उच्चार, और 22 समय के भैया तेरो होवे गो उद्धार। भैया बहे पुरानी बात भूप के समझ में आई गई है, यारो बहे पुरानी बात भूप के समझ में आई गई है। ये समझ में आई गई है रे भूप के समझ में आई गई है रे भूप के समझ में आई गई। भैया बहे पुरानी बात भूप के समझ में आई गई है। देवराज इंद्र ने श्राप दिया था, इसलिए हम गधा बन गए। अगर तुम्हारी पुत्री के साथ में शादी हो जाएगी तो मैं पुनः अपने रूप में आ जाऊंगा। राजा ने ऐसे वचन सुने तो कहने लगा, महाराज जो भी होगा, जितनी भी मदद हम आपकी कर सकेंगे करेंगे। कुम्हार से कहा, सुनो अब तुम इस राज्य को छोड़ करके, मिथिलापुरी राज्य को छोड़ करके अवंती नगर में जाकर के वास करो। अगर मैंने अपने राज्य में गधे के साथ में शादी की, कन्या की, तो हमारी प्रजा ही हमारी हंसी बनाएगी। तुम जाओ और हम शादी अवश्य कर देंगे। पहले अपनी पुत्री से राय ले लें, अपनी पत्नी से पूछ लें। इधर कुम्हार के तो भेज दिया है कि तुम अवंती नगर में जाकर के निवास करो। महल में आया, अपनी पुत्री को पास में बुलाया, कहा, बेटी कन्या के हाथ में अपने खानदान की लाज होती है। सत्यवती कहने लगी, पिताजी क्या आपने हम में कुछ गलती देखी है? सत्यवर्मा कहने लगे, नहीं बेटी, गलती तुम में नहीं है, लेकिन आज हमारे धर्म की नैया तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कारण अगर परोपकार हो जाए, किसी का भला हो जाए, तो अच्छा है या गलत? लड़की कहने लगी, पिताजी अच्छा है, आप कहिए, अगर हमारे प्राणों की भी आहुति होगी वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। राजा कहने लगे, प्राण नहीं चाहिए, बल्कि एक वचन चाहिए। क्या मानोगी? लड़की ने कह दिया, पिताजी जो आप कहेंगे हम वो ही करेंगे। राजा ने कहा, तेरे वाचा भर जा। लड़की ने कहा, पिताजी आप जो कहेंगे हम वो ही करेंगे, वो ही करेंगे और वो ही करेंगे। जब वचन दे दिया तो राजा ने कहा, सुनो बेटी, एक गंधर्व है गधा के रूप में, और उसकी मुक्ति तब होगी जब तुम उसके साथ में शादी कर लोगी। और जैसे ही इतने वचन सुने, लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू भर के कहने लगी, पिताजी इससे अच्छा तो यही है कि आप हमारे प्राण ले लो। हर लड़की को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि पुरुष के साथ में शादी हो, लेकिन तुम हमारी शादी मतलब एक जानवर के साथ में करा रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता आप हमें मार देते। और आंखों में आंसू भर के वो लड़की कहने लगी, अरे आंख न भर गो नीर, बंधे नहीं धीर रोई सुकुमारी। और का कह रहे बबुला बचन रे जीवन किया होवे कुआरी। हरेंद्र बाबू, लड़की समझाती हुई कहने लगी, सुनिए पिताजी,
अगर आप हमारी शादी उसके साथ में करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझाती हुई कहने लगी, पिताजी मेरी जो सखियां सुन ले उन्हाने सुनो उच्चारी गिराई उच्चारी, जब जानेंगे सब लोग हंसे तारी, सब जानेंगे तब लोग हंसेंगे तारी। लड़की ने कहा, पिताजी अगर ये बात हमारी सखियों ने सुन ली तो उल्हाना दे दे करके मार डालेंगे, जब प्रजा सुनेगी तब क्या करेगी, हमारी हंसी करेगी। पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। एकदम से पिता कहने लगे, सुनिए तुमने अभी तो वचन दे दिया है और इस तरीका से पीछे हट रही हो। जीवन में सुख और दुख तो होते रहते हैं बेटी, फिर वो एक गंधर्व है, हो सकता है उसकी बात सत्य हो और तुम्हारे साथ में शादी होने के उपरांत उसका शरीर नर में बदल जाए। लड़की कहने लगी, पिताजी ये भी तो हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, किसी जादू मंत्र के द्वारा या किसी के बहकावे से वो बातें कर रहा हो। अगर वो गधा का गधा बना रहा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। माता पिता ने बहुत समझाया और कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मत करो शादी, लेकिन हमारा वचन खाली चला जाएगा। तो आज माता पिता की इच्छा के कारण वो कन्या शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रेम भैया समय वो दूसरा था, लड़की मान गई, शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं रहा। आज का समय कुछ और है, छोड़ो उस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं है। जब लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई और ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं MPI कैसेट के माध्यम से, अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके प्रोपराइटर हैं हमारे भैया प्रेम साक्य जी। आइए आगे देखते हैं। जब लड़की शादी करने के लिए राजी हो जाती है तो अवंती नगर में पहुंच करके जो वे कुम्हार और कुम्हारिन रह रहे थे, उसी नगर में जाकर के अरे हंसी खुशी के साथ में करी सगाई, उस राजा ने अपनी कन्या की शादी उस गधे के साथ में कर दी। ए हंसी खुशी के साथ में करी सगाई, और चंद्र से चमकना बाली दुल्हन लई बनाई। महाराज का दुल्हन बन गई राजकुमार, MPI कैसेट पे गाथा सुखवीर भैया, अरे MPI कैसेट पे गाथा कह रहे सुखवीर कुम्हार, MPI कैसेट पे गाथा। हरेंद्र बाबू तेरी धीरे धीरे जा रही है, तेरी धीरे धीरे जा रही है, सोने सी काया मेरे यार, तेरी धीरे धीरे जा रही है।
वीर तूने दुनिया खूब रिझाए लई है, तूने दुनिया खूब रिझाए लई है। अब है तीज हो नहीं करतार करतार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। सोने सी काया मेरे यार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। आज इस तरीका से उस लड़की के साथ में गधे की शादी हो जाती है। समय उपरांत जो बात कही थी देवराज इंद्र ने, शादी तो हो गई लेकिन समस्या वही, एक मनुष्य और एक जानवर। तो जब वो दशा बन गई, अब वो लड़की तो रोने लगी। समय उपरांत जैसे ही बीतता चला गया तो एक दिन कुम्हार ने आकर के गधे को समझाया, कहा कि तुम्हारी पत्नी तो व्याकुल है, वो तुम्हारे कारण नर रूप में आ जाओ जो तुम्हारे दर्शन कर सके। तो उस कुम्हार से कहा है गधे ने कि सुनिए, जब हमारी पत्नी मासिक धर्म में हो तब तुम हमें आकर के खबर देना, उस दिन उसकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कहने का कारण, समय उपरांत उस समय का इंतजार था, वो समय आ गया और रात्रि के 12 बजे जब उस गधे ने नर का रूप बनाया, उस लड़की के पास में गया। गंधर्व राज के संयोग से एक पैदा भो बलधारी, उस लड़की के साथ में विषय भोग करने के बाद कुछ समय बीतने के उपरांत 9 मास बाद गंधर्व राज के संयोग से एक पैदा भो बलधारी, अब विक्रम धर दो नाम रे, अब विक्रम रख दो नाम रे, के सुनियो सब सरदारी। इस तरीका से उस लड़की के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म होता है जिसका नाम पड़ा विक्रमादित्य। इस तरीका से उस गंधर्व को मुक्ति मिली है उस गधा के रूप से, जो स्वर्ग धाम में वापस चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए गौर करते हैं, आज जो हमने ये कथा कही है, गंधर्व राजा की गाथा तो मैंने गाय सुनाई, गंधर्व राजा की गाथा है अब मैंने गाय सुनाई, मेरे जैसी समझ में आई गई भैया तैसी कलम चलाई,
है हम इतने बड़े कलाकार नहीं हैं जो आपके दिल और दिमाग को जीत सकें, लेकिन जनता के सामने एक छोटा सा प्रोग्राम विक्रमादित्य का जन्म और गंधर्व की मुक्ति के नाम से आ रहा है आप तक। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहना है आगे महाराज